चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कुछ न्यू स्टूडेंट जो हाल में ज्वाइन किए थे या आ रहे थे या जो पढ़े भी थे लेकिन रेगुलर में नहीं पढ़े थे, उनको डिफ्रेंशिएशन बनाने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ। देखिए डिफ्रेंशिएशन बनाने में तकलीफ इसलिए हो रहा था कि उसको बेसिक फार्मूला सभी पता नहीं, बेसिक कुछ नियम है वो पता नहीं। जैसे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये भी तो एक रूल है। अगर मान लीजिए ये सब नहीं पता होगा सवाल कैसे बने। वैसे भी हम कल आपको बता ही दिए थे, आज की क्लास में या तो पूछताछ करेंगे आप क्या करवाएंगे 2 बार, उसके बाद जो फिर हाई चलेगा जहाँ छोड़े थे कल वो आपको बताया जाएगा कल से मंडे से। लॉगरिथम वाला पढ़े थे, लॉगरिथम वाला पढ़ेंगे। और एक बात और, फॉर्मूला कोई किसी को याद नहीं करवा सकता, फॉर्मूला खुद याद करें। चलिए सुनिएगा, याद रखिएगा। फॉर्मूला मैं आपको एक अच्छा तरीका भी बता देता हूँ याद कैसे करेंगे। आप बार बार प्रयोग कीजिएगा ना फॉर्मूला का। जैसे कोई सवाल है, सवाल में किसका प्रयोग है? फॉर्मूला का। अगर आपको शुरुआती दौर में नहीं आता तो देख देख के बोलिए। अगर आप देख देख करके जो बोलिएगा उससे आप ही को फायदा होगा, याद है। जैसे त्रिकोणमिति में आपको भी याद होगा और हमें भी याद है कि जब 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद करता था बच्चा, एक समय था जो उसको याद नहीं था फर्स्ट टाइम, वो देख देख करके लेकिन 5 से 7 प्रयोग किया उसको याद नहीं। आप उसी में क्या है कि उसको अगर मान लीजिए एक बार प्रैक्टिस कर ले, रिविजन कर ले तो और बेहतर हो। तो बोले देखिए आज हम जितना टॉपिक पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन में, हर टॉपिक से रिलेटेड मैं 2-3 दिन क्वेश्चन देता हूँ, आप बनाइए और मैं उससे पहले एक बार रिविजन करवाऊँ। देखिए पहली बात, अगर सवाल में मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री है, सवाल में मान लीजिए आवाज नहीं कीजिए, समझ लीजिए ना कुछ बोलते हैं। सवाल में अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो हम लोग पढ़े थे कि उसका एंगल कहाँ आएगा, नीचे। अगर सवाल में लॉग है तो लॉग के सामने वाला कहाँ आएगा? अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल है तो उसका पावर आएगा। अगर रूट का बात है तो रूट के अंदर वाला आएगा बट्टा के नीचे। तो बट्टा के नीचे जो भी आएगा ये सब ऊपर जाए और नीचे रहने का सिर्फ जगह सिर्फ dx इसलिए क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं ना, इसलिए dx। अगर t के रिस्पेक्ट में तोड़ते तो नीचे में क्या लाना चाहिए? क्या वजह से। उसके बाद अगर आपका सवाल जोड़िया घटाओ में हो आप उसे अलग अलग तोड़िए। जैसे हम आपको रफ में एक क्वेश्चन बताएं, बोलिए यहाँ पर कितने लोग हैं? तो आप एक बार इसको तोड़िएगा, एक बार इसको तोड़िए। यहाँ पर तोड़ने पर भी नियम यह है आपको फिर बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे dx/dx कितना होता है? 1। कांस्टेंट अर्थात संख्या का डिफरेंशिएशन जो होता है तो 0 होता है। और अगर कांस्टेंट किसी साथ आ जाए कहाँ निकलेगा? 2 निकलेगा बाहर, फिर हो जाएगा dx/dx। इस सब तरह का नियम। उसके बाद नियम है पावर पड़ोसी पावर -1 का। फॉर्मूला है d log x/dx 1/x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, d root x/dx का 1/2 root x, है ना। तो अभी कहना कि आप अपने सामने फॉर्मूला का आप लोग कैसे पढ़ते हैं आप भी लोग जानेंगे, हम लोग देखते नहीं आप लोग पढ़ते। हम लोग जो अगर ये लेसन पढ़ते और खुद से सवाल बनाने के लिए पढ़ते तो पहले पहला पेज पर पूरा फॉर्मूला लिखते, चाहे हमको आता क्यों नहीं। मेरा एक पुराना हम ऐसा ही पढ़ते, हमको जो चीज़ आता भी रहता था उसको हम फिर से अलजेब्रा का हो, ट्रिगोनोमेट्री का हो, किसी भी चीज़ का हो, सबका फॉर्मूला आप लिख लिए। तब थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी का बाद तब लेसन स्टार्ट। अगर मान लीजिए बीच में कोई सवाल बना रहा है तो थ्योरी याद नहीं, अब फिर जाकर थ्योरी का टॉपिक पढ़ते, इससे तो बढ़िया है कि पहले से पढ़ते हुए आई तब सवाल है ना। अभी हम आपको हर टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देंगे और आपका काम उसको बारीकी से बनाना, चोरी नहीं करना है। लेकिन उसमें क्या है, कल जब हम वहाँ क्वेश्चन दिए तो वहाँ पे है क्या ना, अपने लोग का सामने में ना सब बच्चा बोर्ड देख लेता है। वहाँ पर क्या है कि बोर्ड ऐसा है और बच्चा ऐसे बैठा, ऐसे लंबा नहीं ऐसे बैठा। अब इसमें क्या है कि वहाँ से यहाँ तक का बच्चा देख लेता है, लेकिन जो ज़्यादा दूर है उसको बोर्ड ऐसे दिख रहा है, फ्लैट में समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चा बैठता तो है, वहाँ भी 60% पूरा था, वो भी लंबा हो जाता है। अब बताइए उसमें क्या है
कि कुछ बच्चा का कल चेक तो बनाया, लेकिन कहाँ कहाँ पर फंसता था। जैसे कल एक सवाल ई का पावर साइन, तो वो समझ ही नहीं रहा था नीचे क्या लिखूं, जो पावर होगा वो नीचे लिखे, फिर ही कहाँ जाएगा, फिर उसको बोले इनवर्स के सामने में जो है बटा के तो बता ई एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल, ई फार्मूला सब लेके उस बंदा को याद, उस बंदा को फार्मूला से याद, बोला कि सब फार्मूला सब याद, थ्योरी भी पता, लेकिन कुछ चीज़ों नहीं दिखता है, समझ में नहीं। इसलिए अभी जो हम आपसे सवाल पूछेंगे आप बनाएंगे, आपको डाउट होगा ना, आप उसको वहीं पर छोड़, हम आपको वो भी बड़ा समझा देंगे। बात समझ में आया? क्योंकि मार्क्स अगर लाना होगा तो थोड़ा जड़ से पढ़ना है। और मैं अभी भी कोई भी चीज़ क्लास में अगर हम बोलते हैं ना, तो आप उस चीज़ से वाकिफ रहते हैं, बता रहा था 3 वाले लेसन तो पढ़ लेगा ना 100 में 100 कितना वाले बोलते कैलकुलस फैक्टर 3D, या तो मैट्रिक्स पढ़ लो, या तो ये प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, उसमें से कोई 3 वाले लेसन पढ़ेगा सब, उसके बाद और लेसन सब छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब पूरा पढ़ाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, बात समझ में आए? ये सब ज्ञान के लिए तो पढ़ना सब पढ़ता है। चल बढ़ाइए सवाल यहाँ से स्टार्ट। आज फिजिक्स में भी देखिए एक्चुअली क्या है, एक्चुअली का जो टॉपिक जुड़ा हुआ था सोचेगा पढ़ाएंगे, आज भी नया बच्चा सब फिर आ जाएगा। आप क्या पिछला टॉपिक को समझ में कैसे आए, कैपेसिटेंस कैसे समझ में आएगा, नहीं पढ़ा कौन से कर जाएगा। हम शांति से बढ़ेंगे। पंद्रह क्वेश्चन स्टार्ट करें हम। अब आप 2 मिनट साथ रहिएगा। देखिए सवाल अगर हम बना रहे हैं कहीं पर, तो आपको देखना है कि आप ही तो बनाए हैं, पहले तो आप ही बनाए। आपको दिक्कत का हो मोबाइल चला दो सुबह, आपको ध्यान में रखना है, खाली ध्यान रखना। y बराबर साइन स्क्वायर। देखिए आप देखिए बीच में आवाज निकल जाए, पूरा आवाज निकले तो आप अपनी बनाई हम रखते हैं।
वैसे मैंने बताया फिर वही बात है ना, अभी लिख करना किसी को नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं पड़े। आइए साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को लोग स्क्वायर लिख सकता है। मान लीजिए अगर ये साइन स्क्वायर रूट एक्स है, इसको लोग साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता है। आप किसी ने कहा कि आप dy बाई डी एक्स लिखें, अर्थात मैंने यहाँ पर एक चीज सीखा कि अगर पावर वाला सवाल हो तो पहले उसका पूरा पावर लिखो, तो सवाल बनाने में आपको ज़्यादा आसान है। फिर उसको पावर के अंदर वाला बटा के कहा जाएगा, कहाँ आएगा, रूट के अंदर वाला पहले बोलिए लाइन आपसे बनता है ऐसा, अगर आपसे से बन जाता है सवाल बन गया। अभी पहला लाइन होता है थ्योरी और दूसरा लाइन होता है फॉर्मूला। देखिए पहला था पावर के अंदर वाला बटा के एंगल बटा के रूट के अंदर वाला dx आ गया छोड़ के। अब बोलिए पावर की बात, पावर पड़ोसी पूरा पड़ोसी पावर माइनस दो में से गया नहीं मिलेगा चलेगा। पहले बोले क्या साइन, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस। आगे जो लिखा लिख दीजिए, ये लिखा है हाँ लिखिए रुकिए। अभाव जो होता है ना लोगों कैलकुलेशन का, तो फॉर्मूला लीजिए। ई एक नंबर है, अलग चीज है, और ये एंगल है, कभी कटेगा नहीं कभी जुड़ेगा नहीं, कभी गुना नहीं होगा, मतलब इसमें ऐसा कोई रिलेशन है ही। अगर आप लिखना चाहें इसको इससे काट सकते, दो संख्या है, दो संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे साइन रूट एक्स। नहीं अगर काटेंगे ना अच्छा नहीं लगता, ये आपको स्टैंडर्ड को जो है ना घूमिल करते आप 2/2 है और उसको हम छोड़ के चल रहे 2/2 क्यों नहीं करते। चलिए पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर दूसरा में आपका स्वागत है। कैसे खत्म होगा बात को आप समझ रहे हैं, सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा हम लोग जो पढ़ाते हैं ना 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट देख के टॉपिक देखेंगे कितना आज आए, आज 2-4 घंटे आया बजे से तो मैनेज कर लें। 4 गो और 5 गो बच्चा था जो कल क्लास में जो है संडे को लेकर के दूसरा नहीं आया। अगर आज वो आता तो हम शुरू से पढ़ाते थे, इसमें तो मैक्सिमम आता है इसलिए नहीं पढ़ाया, इसमें सवाल दे दिए वहाँ लेकिन नहीं। आइए बोलिए बोलना है, बोलिए वाई का मान बोलिए। अब बताइए रूट के अंदर वाला वाई का मान दे दिए, रूट के अंदर वाला बटा के समझा रहे। अभी कहाँ जाएगा इसका पावर कहाँ जाएगा, बोलिए एक मिनट आवाज कीजिएगा तो लौटा देंगे। पहले पढ़िए डी रूट है, डी रूट का फॉर्मूला 1/2 लिखिए 1/2 डी का फॉर्मूला 1/2 रूट में क्या लिखा, बोलिए यहाँ रूट में क्या लिखा, यहाँ भी क्या वाई रहेगा तो जो भी है लिख दिए। बता एक्सपोनेंशियल का आंसर 1/2 दुगुना 4 आइए माता जरा मोटे हो गई। अभी यहाँ रखा है बताए ले चलो बता रहे खाली खाली से बताएगा पूरा सवाल। बताओ डी वाई वाई चल वाई का मान बोल, इनका पावर जो मान है लिखिएगा, पावर कहाँ है कहाँ जाएगा वाई
बता एक्सपोनेंशियल का आंसर जो भी है ना इसका आंसर वही हो। अभी फॉर्मूला अभी समझ नहीं आएगा तो मतलब में किसे मारेगा। अगला सवाल 4 नंबर बोलिए। रुकिए ना, बहुते से नहीं बना होगा अभी वो। दिक्कत तो कोई नहीं है, दिक्कत कहाँ है वो सवाल में, तब सब छोड़ देंगे। सब तो आप बताए होगा। बता पावर कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा पावर के अंदर वाला बता के। एक्सपोनेंशियल का आंसर बता पावर क्रॉस एक्स स्क्वायर जो छापना छाप हो गया। और पूछना है एक काम करें, आगे थ्योरी पढ़ा अथवा बताते हैं। नहीं आप समझ पा रहे बनाया नहीं बना खालिद बोल रहा तो तुम लोग का खत्म हो गया, मतलब समझो 70% का 30% और बढ़ रहा कितने आदमी इधर नहीं थे, यहाँ पे एक है तो एक बार एक्स स्क्वायर को पावर के अंदर वाला कांस्टेंट का पावर पड़ोसी रे। एक चीज और पूछ रहे थे, सुना थोड़ा रे होगा वो चीज एक्स्ट्रा सीख लो। हमारे लिए पावर वाला होगा ना, कहीं पर अपने लोग लिखते हैं पावर पड़ोसी पावर वाले वो नहीं लिखना है, सीधा बोलेंगे पावर और उस 4 में से मतलब स्पीड में लिखना। बात समझे? अब ऐसा क्योंकि वैसे लिखोगे तो समय भी लगेगा अथवा दिक्कत भी लगेगा। पहला सुना गया। एक बात बताओ तो एक बात बताइए, चीज पूछ रहे हैं हम आपसे, थोड़ी आएगा लिखा दे, आएगा थोड़ी लिखा दे क्या लेकिन नहीं आया बोलिए तो लास्ट आएगा नहीं। चलो थ्योरी लिखो। अच्छा एक बात बताओ पीछे में सुनो ना, तब ना समझ में आएगा। 5 नंबर का थ्योरी है इसलिए रुक रहे। बोलो एक्स का पावर कितना, तो तुम बताओ पावर में अगर संख्या है, पावर में अगर तो लोग बोलता है पावर पड़ोसी पावर माइनस बना लेगा। लेकिन गेम में आया ट्विस्ट, बोलो क्या लिखा है एक्स का पावर। बात समझ में आ रहा है? अब बता यहाँ पर तुम सीखो, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर एक्स भी वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स भी वेरिएबल। 5 नंबर का थ्योरी है। बता पावर पड़ोसी पावर माइनस 1 कहाँ लगता है, जहाँ पावर में संख्या होता है दोनों लगा लेते हैं। पावर में संख्या है साइन एक्स है, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। याद रखना जब क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा हम वहाँ पर लॉग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 5 नंबर पूछ रहे हैं। जब क्वेश्चन में थ्योरी लिख के छोड़ दो, जब नहीं मालूम दिखता नहीं है सबसे। जब क्वेश्चन में वेरिएबल का ऐसे लिखे, जब क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो जब क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो सबसे पहले लॉग लगाए, एलओजी लॉग। सबसे पहले लॉग लगाए और फिर सबसे पहले लॉग लगाए और फिर डिफरेंशिएशन करके DI लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालें। डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालें। डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालें। इसके लिए
इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूला को ध्यान में रखें। इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूला को ध्यान में रखें। धन्यवाद। सब फॉर्मूला तुमको आता होगा, समझ बोला 11 में पढ़ा होगा, बता पढ़ा होगा। लॉग के बीच में गुना होगा, लॉग के बीच में आगे प्लस होगा, आगे बोल रहे, लॉग के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो आगे जाके दूसरा, बता लॉग के बीच में अगर भाग होगा तो आगे जाके बोल। यहाँ तक में कोई डाउट? तीसरा छापना नहीं, पर रुकना नहीं। लॉग में अगर पावर की बात हो, लॉग में अगर पावर पीछे आ जाएगा, पावर पीछे होगा है ना। जैसे बच्चा नहीं समझाया, जिससे पूछेंगे वही बोले आरएस बेटा पावर कितना, पावर कहाँ आएगा, साइन एक्स बता। लॉग ई का मान, ई का पावर लॉग बराबर लॉग 1 बराबर अलग रहेगा। मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा, डिवाइड रहेगा तो पावर कहाँ आएगा। हाँ आज के लिए इतना है, आज के लिए इतना है। आज की डेरिवेशन नहीं